वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं टीवी 24 इकबाल। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ अजहर अब्बास डुडियाल जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अवामी प्रेस क्लब चकवाल के, हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे एक दफ़ा फिर कुछ सियासी जो हालात हाजरा के ऊपर उनके साथ बात करेंगे। अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हाल है? ठीक है, आपका क्या हाल है? ठीक है, सब अल्लाह का करम जी। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू शाह साहब। सर, आजकल जो सियासी हालात हैं वो, एक तो सबसे बड़ी खबर ये है कि एक दफ़ा फिर एटम बम गिराया गया पेट्रोल का, 20 रुपये इकट्ठा महंगा कर दिया गया। तो एक दफ़ा फिर 275 के करीब को पहुँच गया पेट्रोल। तो आप माशाल्लाह गैस एजेंसी से मुंसलिक हैं, गैस का कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, तो कितनी गैस महंगी होगी पेट्रोल के साथ साथ, और क्या महंगाई किस तरफ जाएगी? शाह साहब देखें, जब पेट्रोल महंगा होता है हमारे पाकिस्तान में तो इससे मुतल्लिका जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं। गैस भी महंगी हो जाती है, फिर पेट्रोल से जो जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं, जो जो कुछ किया जा रहा है वो सारा कुछ महंगा होता जा रहा है। और ये जो हालात चल रहे हैं ना, मतलब ये तो हुकूमत के आखिरी डेज रह गए हैं, कुछ दिनों की मेहमान रह गई ये गवर्नमेंट, तो वैसे भी जाने वाली है। और इन्होंने जाते जाते ये जो पेट्रोल का एक बम गिरा दिया अवाम के ऊपर, 20 रुपये इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है। इन्होंने अवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की और मैं समझता हूँ कि ये अवाम से ज़्यादा इन्होंने अपने आप के साथ ज्यादती कर ली है। अपना इलेक्शन इन्होंने मुश्किल कर ली है। तो इस पेट्रोल महंगे होने की वजह से ना, मैं मतलब कल से आज तक देख रहा हूँ जी, अवाम के अंदर एक बहुत ज्यादा जो है ना गुस्से वाली जो लहर है वो बहुत ज्यादा पाई गई है। वो जो उनके अपने वोटर है ना वो भी इस बात पे आ गया कि ये अवाम के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है जी, और ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के दिनों में देखें जी, जो भी गवर्नमेंट होती है वो तो अवाम को रिलीफ दे के जाती है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट दे के जाती है, ये उन सारी चीजों के उलट जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम के साथ तो ज्यादती बनती ही है। अच्छा, और अवाम के साथ जुल्म तो जरूर है। बताइएगा, आपने एक बात की है अभी कि हुकूमत जा रही है। हाँ जी, हुकूमत 8 या 9 तारीख को प्लान है कि ये असम्बलियां तोड़ेंगे। हाँ जी, ना टूटी तो 12 तारीख को खत्म हो जाएगी, 12 अगस्त को असम्बली खत्म हो जाएगी। आपको क्या नजर आता है, हुकूमत जाएगी या असम्बलियां 20 तारीख को आप खुद इंतजार हो? शायद वो मतलब यही सुनने में आ रहा है कि 8 अगस्त को या 9 अगस्त को ये असम्बलियां तोड़ रहे हैं, असम्बलियां डिसॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों सूरतों में बात तो एक ही है, असम्बलियां डिसॉल्व कर दे तब भी हुकूमत न जाना ही जाना है। तो हमें तो आप एक बात को नहीं समझे, अगर असम्बलियां डिसॉल्व करते हैं तो जो नेक्स्ट हमारा जो इस वक्त चीफ जस्टिस है, वो 3 महीने का उनको टाइम मिल जाएगा, नया चीफ जस्टिस आ जाएगा जो कि उन्होंने अपॉइंट भी कर दिया है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो वो इनको फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा नए चीफ जस्टिस की वजह से, ठीक है। एक वो मामला भी है कि चीफ जस्टिस किसका, ठीक है। और अगर ये 2 महीने पहले तोड़ते हैं तो जो अभी चीफ जस्टिस है इनकी निगरानी में इलेक्शन होगा। तो उस हवाले से क्वेश्चन को मैं जरा घुमा रहा हूँ। शेख साहब देखिए, हुकूमत ने ना सारे मतलब वो जितनी चीज़ें होती हैं ना, वो कहते हैं इससे भी हमें बेनिफिट मिल जाए, इससे भी हमें बेनिफिट मिल जाए, लेकिन जो बेसिक बात होती है वो बात यह है कि अवाम को बेनिफिट देना चाहिए, अवाम को भी कोई रिलीफ देना चाहिए। अगर इस गवर्नमेंट के जाने में और नेक्स्ट इसी गवर्नमेंट के आने में उनको अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये फिर इनकी अपनी एक फुर्तियां लगे रहे करते रहे, अवाम को इसके साथ क्या लेना देना। चीफ जस्टिस नया आए, ये आए, वो आए, अवाम को इसके साथ क्या गर्ज है? आनियां जानियां, हाँ जी, हुकूमत की आनियां जानियां बस लगी रहे, देखते रहे। अच्छा, एक और है, इसाक डार, ठीक है, भागा था, यस, जुत्ती छोड़ के, फिर इसको सरकारी जहाज में लाया गया। मैं अब सरकारी आप समझ गए? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा इशारा नहीं करता, बस सरकारी कह के आगे आपने कर दिया और क्या रह गया। सरकारी जहाज में लाया गया। हाँ जी, अब उसको निगरान वजीरे आजम बनाने का भी सोचा जा रहा है। तो एक पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन है, एक आला ओहदे पे वो काम कर रहा है, तो उसको निगरान वजीरे आजम बनना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो फैसला किया गया है साग डार का जी, ये बिल्कुल गलत है। उसको निगरान वजीर आजम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत ज्यादा एफिलिएशन है, बहुत ज्यादा उसकी सियासी वाबस्तगी है। वो पिछले कई दफे से वजीर खजाना भी रह चुका है, अब भी हमारे मुल्क का वही वजीर खजाना है जी। इतनी ज्यादा एक मतलब आप देखे ना कि जो निगरान नहीं आप बस बात समझे, जो निगरान वजीर आजम होता है ना वो बिल्कुल एक न्यूट्रल जो होता है, उसका खानदान भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये तो माशाल्लाह पिछले कई इलेक्शन लड़ के इस गवर्नमेंट का हिस्सा बना हुआ है पिछले कई दहाइयों से,
कई सालों से बना हुआ है जी। अब इसको निगरान वजीर आजम लगाना मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जचता ही नहीं है ये तो किसी लिहाज से। सही हो गया। अच्छा, आपने निगलेक्ट कर दिया कि किसी भी तरह से इसहाक डार को वजीर आजम नहीं होना चाहिए। अच्छा, कल इमरान खान साहब की हियरिंग थी, 180 केस प्लस हो गए, मैंने डबल सेंचुरी करने वाले हैं। उनको कहा गया कि तोशा खाना के बताएं जी किसने बेची घड़ी। उन्होंने कहा कि मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी था, ठीक है, उसने बेची। अब वो आई थिंक के वो मेजर जनरल बन चुका है, ठीक है। तो क्या कैसे देखते हैं कि इमरान खान ने जो छक्का छोड़ा है, अब इनके मेरे ख्याल में ये कल इमरान खान ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है। अच्छा, तो इस चीज का जवाब उन्होंने खुद दे ही दी है, तो बस उनका जो जवाब है वो काफी है। उनका जवाब काफी है, मतलब आप इसके ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा अजहर साहब, आप माशाल्लाह एक सियासी बसीरत रखते हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं अवामी प्रेस क्लब चकवाल की भी, उसमें भी आपकी काफ़ी एफिलिएशन है। मुश्किल फैसले या सियासी फैसले? मेरे ख्याल में ना शाह साहब, ये जो पाकिस्तान एक बिल्कुल ना मतलब जो मुश्किल तरीन सूरत हाल है उससे गुजर है। अगर किसी बंदे को, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, हमें पाकिस्तान का ख्याल नहीं तो हम पाकिस्तान के फिर लगते भी कुछ नहीं है। ऐसे ही तो ये सियासी फैसलों से इज्तनाब करना चाहिए। जो मुश्किल फैसले हैं ना, जिसमें बेशक अपना नुकसान हो जाए लेकिन पाकिस्तान के हक के लिए वो फैसला अच्छा होना चाहिए, तो कर देना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात अच्छा नहीं। मेरा क्वेश्चन, आपने एक, मैं थोड़ा सा टॉपिक मारूं क्वेश्चन के हवाले से, ये जो फैसले कर रहे हैं ये मुश्किल फैसले हैं या सियासी फैसले हैं? ये सारे सियासी फैसले हैं जी। सारे सियासी फैसले हैं, ये अपने मफादात वाले हैं, अपने जाती बेनिफिट के लिए सारे फैसले हो रहे हैं। 15 महीने से ये हो रहे हैं जी। सारा कुछ। फिर इनको ये बताइए कि ये सियासी फैसले हैं, सियासी फैसले अपने मफाद के लिए किए जाते हैं, यस, इनको इसमें कितना फायदा हुआ है? मेरे ख्याल में अब तक इनको कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही हुआ है। उनको नुकसान हुआ है, वोटर के लिहाज से, मतलब वोट के लिहाज से भी उनको नुकसान हुआ है। हाँ, उन्होंने कोई थोड़ा बहुत माल शल बना लिया है तो वो तो आते हैं इस काम के लिए ना जी, वो उनको कोई मतलब बेनिफिट मिल गया, सिर्फ माल बनाने की माल बनाने की हद तक है। या उनको ये रिलीफ मिल गया कि उनके जो केसेस बने हुए थे ना, वो उन्होंने आके हुकूमत ने सारे केसेस खत्म कर दिए हैं जी। नैब में भी उन्होंने जो मतलब किया है सारा कुछ, ये उनको मतलब फायदा हो सकता है। ये आप समझिए ना कि अवाम में उनको मतलब थोड़ी सी और ज्यादा वोट मिल गया है, उनकी अवाम के अंदर बात अच्छी बन गई है, तो इस लिहाज से वो अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके हैं, बहुत ज्यादा। अदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं आया था डोडियाल में एक अवामी सर्वे के लिए, तो उम्मीद है उसमें आप हमारा साथ देंगे। आप क्योंकि अवामी प्रेस क्लब चकवाल के भी मेंबर हैं, तहसील की चकवाल के भी थोड़ा सा उसमें भी आपकी है, तो मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होगी। अभी हम निकलते हैं थोड़ी देर तक नीचे मार्केट में, आपको पूरी हेल्प आउट करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमारे नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब आगे कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें मैंने पूछी ना हो? शायद साहब, वो जो मैं ज़रूरी समझता हूँ 1-2 दिनों में ये जो वाक़या हुआ है, धमाका हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं जी। देखिए, मतलब पिछले कुछ दिन पहले ना, या कुछ टाइम पहले आप कह लीजिए, ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थे, इन पे हमले हो रहे थे। अब एक सियासी और मजहबी जमात पे हमला हुआ है, उनका बहुत बड़ा वो हो रहा था वर्कर्स कन्वेंशन, उस पर हमला हो गया है। तो 55 मेरे ख्याल में अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें लोगों की डेथ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो शायद साहब, इसमें ना तमाम अदारों को, हुकूमत को, पॉलिटिकल लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। ये जो आप मतलब हम समझे ना, ये जो नुकसान हो गया जी, JUI का हो गया है, पीपल पार्टी वाले कहें जी उनका हो गया, नून वाले कहें जी उनका हो गया, PTI वाले कहें जी उनका हो गया, इस तफरीक को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरी एक बात सुने ना आप, मैं जो इस चीज़ को एक देख रहा हूँ ना, मैं जो एक चीज़, ये जो पाकिस्तान की एक सालमियत है ना, ये उस पर हमला हुआ है। अच्छा, चाइना के निगरान वज़ीर आला, हाँ जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। आप एक बात सुने ना, पाकिस्तान की सालमियत इस टाइम खतरे में है, ठीक है जी। तमाम चीज़ों को, तमाम अदारों को, तमाम कुव्वतों को, तमाम सियासी और पॉलिटिकल मजहबी जो शख्सियात, उन सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए इस मौका पे। और ये आप समझे कि वो चाइना के जो नायब वज़ीर आज़म थे ना, वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे, तो उनके आने के लिए तो नहीं है। हाँ जी बात समझे ना, उनके आने से 1.5 घंटा पहले ये धमाका हो गया जी। वो पाकिस्तान में CPAC के हवाले से आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में CPAC को ना 10 साल
पूरे हो गया, मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान के सीपैक की वो सालगिरह का दिन था जी। उनके आने से पहले ये सारा कुछ किया गया। जो पाकिस्तान दुश्मन कूफते हैं ना जी, पाकिस्तान मुखालिफ कूफते हैं, उनको तो सीपैक की सूरत हजम ही नहीं हो रहा, चाहे वो हमारे अपने हैं या बेगाने हैं। दुश्मन हमारे अपनों में भी बने हुए हैं, बेगानों में भी बने हुए हैं, ठीक है जी। उनको सीपैक ये हजम नहीं हो रहा, तो ये बस उस सीपैक के हवाले से पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, कराई जा रही है। पहले तो कहते थे कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उधर से आ रहा है। अच्छा, अफगानिस्तान बॉर्डर पे ना एक बाढ़ कायम की जा रही है, उस बाढ़ के बारे में हुकूमत ने की जा चुकी है, यूं ही समझ लें। तो उस बारे में आज तक हमें हुकूमत ने नहीं बताया उस पर खर्चा कितना हुआ है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके मतलब पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको क्या फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें आज तक किसी गवर्नमेंट ने हमें नहीं बताई। अच्छा अजहर साहब, बहुत ज्यादा वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, अजहर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आखिर में आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अजहर साहब ने अपना मुद्दा बयान कर दिया। अगर आपको अजहर साहब की कोई बात अच्छी लगी है, कमेंट करके बताएं कि अजहर साहब ने कैसा बोला है। और अजहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इजाजत मांगते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।